son. बोलो कांतानाथ भगवान की, बोलो बामदेव महाराज की, भोलेनाथ बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की तपोभूमि चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बाधा मंडल के इस ऐतिहासिक दुर्ग कालीजर भोलेनाथ की इस स्थली पर वीरांगना दुर्गा वती जी की जन्मभूमि अभेद दुर्ग कालीजर जहाँ भगवान नीलकंठ विराजमान है, ऐसे इस भूमि पर मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी अपने आदरणीय धर्म ध्वज रक्षक हिंदू हित चिंतक युग पुरुष 21वीं सदी के महानायक योगी कर्मयोगी आदित्यनाथ जी का अपने लोकसभा क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार एक बार नादियों से महाराज जी का स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में पधारे अपने उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय सिंचाई मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अपने इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री सिंचाई आदरणीय रामकेश निषाद जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने यहाँ पर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह भाई साहब का स्वागत अभिनंदन वंदन, जिला प्रभारी आदरणीय कमलावती दीदी का स्वागत अभिनंदन वंदन, अपने मंच पर आसीन हमीरपुर महोबा के अपने सांसद साथी अपने आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी का इस अपने कार्य क्षेत्र में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अपने इस कार्यक्रम में पधारे अपने दोनों एमएलसी गण, अभी जिनको अपने शिक्षक एमएलसी बनाया है, अपने बाबूलाल तिवारी जी अपने महोबा के जिला अध्यक्ष भी है वर्तमान में, अपने एमएलसी साहब उधर दोनों विराजमान है, इधर अपने माननीय सदर विधायक लोकप्रिय विधायक पादा अपने सदर यहाँ पर हमने अभी मूर्ति का अनावरण किया अपने सदर विधायक पादा प्रकाश द्विवेदी जी का, अपने यहाँ पर मौजूद ओम मणि वर्मा जी जो आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक है, मंच पर आसीन है, आपके यहाँ पर सुनील पटेल जी जिला पंचायत अध्यक्ष जी, भैरव प्रसाद मिश्रा जी, आदरणीय रमेश चंद्र द्विवेदी जी पूर्व सांसदगण और मंचासीन राजकरण कबीर जी पूर्व विधायक जी सहित जिले के अपने जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी सहित सभी मंचासीन सभी नेताओं का, नीचे बैठे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, महाराज जी को हमें सुनना है, इसलिए मैं थोड़े शब्दों में यही कहूंगा। यहाँ पर माननीय महाराज जी बैठे हैं, शोषित वंचित दीन की सेवा जिसने कर दिखलाई, शोषित वंचित दीन की सेवा जिसने कर दिखलाई, 21वीं सदी के महानायक तुमको बारंबार बधाई, तुमको बारंबार बधाई। मंच पर आपका हासिल है, ऐसे अपने महान नेता को योगी कर्मयोगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। बाकी मैंने हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे महाराज जी को यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को और पूरे दुर्ग को घुमा करके पूरा मैंने अवलोकन करा दिया है, दिखाया है। यहाँ पर बागई नदी, यहाँ पर रंज नदी गहरार नाला से जोड़ करके रंज तक पानी लाने का बागई का, ये सब कुछ वहाँ से आपके केन का पानी, ये सब कुछ मैंने अवगत कराया है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चित्रकूट का सर्वांगीण विकास, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। यहाँ भी हमारा ये जो दुर्ग है इस कालीजर क्षेत्र का भी सर्वांगीण विकास करेंगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के, वंदे
माननीय श्री आर.के. सिंह पटेल जी अपने 2 दिन से आप सभी को धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और तो 2 दिन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए अपने 2 दिन से आप सभी को आमंत्रित करें हमारे बीच उपस्थित जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय श्री राकेश निषाद जी को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आज भगवान नीलकंठ की नगरी अजय दुर्ग कालीजर में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अपने बांदा जनपद के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर विराजमान अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, बांदा चित्रकूट के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आर.के. सिंह पटेल जी, हमीरपुर महोबा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, इस नरेली विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय ओममणि वर्मा जी, अपने बांदा सदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रकाश द्विवेदी जी, लोकप्रिय एमएलसी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, अपनी जिले की प्रभारी आदरणीय कमलावती सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जिला बांदा के जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, सम्मानित मंच में विराजमान हमारे सभी सम्मानित साथीगण, और यहाँ इस कालीजर के ऐतिहासिक दुर्ग में बांदा जनपद की और इस क्षेत्र की जनता को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि 2017 के पहले इस कालीजर के क्षेत्र में किस तरह से दस्त प्रभावित क्षेत्र रहता था, यहां से विकास कोसों दूर रहा करता था। जैसे ही उत्तर प्रदेश में अपने कर्मयोगी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, उन्होंने पहली बार में ही अपने बुंदेलखंड की सुध लेते हुए और इस अविकसित क्षेत्र को, पिछड़े क्षेत्र को अग्रणी भूमिका में लाने के लिए सबसे पहले कदम उठाने का कार्य किया। आज अपने बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे, जब बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अपने बड़े शहरों से जोड़ने के लिए उन्होंने इसी धरातल से लोकार्पण उद्घाटन करके हम लोगों को जनता जनार्दन को समर्पित किया है। आज जो हमारे इस पिछड़े क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या रहती थी, केन बेतवा लिंक के माध्यम से सिंचाई के लिए बहुत बड़ा संसाधन हमारे बुंदेलखंड को सौगात के रूप में खासतौर से बांदा को मिला है। इसलिए माननीय महाराज जी, माननीय मोदी जी हृदय से बधाई के पात्र हैं। ताली बजा करके एक बार अभिनंदन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, पहली बार धरातल में लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। बुंदेलखंड में किस तरह विकास हो, ये पहली बार अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। लगातार विकास का क्रम हमारे बांदा और बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र का विकास माननीय महाराज के हाथों से पूर्ण होगा। बोले भारत माता की। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जय शक्ति राज्य मंत्री माननीय श्री रामकृष्ण प्रसाद जी अपने गोदन से हम सभी को अन्वित करेंगे और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हैं हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन उत्तर प्रदेश माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत। राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी, तेजस्वी, गरीबों के हमदर्द ऐसे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से मित्रों सब स्वागत है। मंच पर विराजमान क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सिंह जी, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायक, मंच पर उपस्थित सभी एमएलसी और नेतागण, मित्रों आपको कल्पना होनी चाहिए, जो 14 साल का बालक था और जिसकी आयु 17 में 14 साल थी, आज उस बच्चे की आयु 21 साल हो गई। उस बच्चे को कल्पना नहीं होगा कि 16 में इस राज्य की स्थिति क्या थी। उसको यह मालूम नहीं था कि इस बुंदेलखंड और बालासर सरेआम बेटियों को उठा ले जाते थे लोग और रेप की घटना करके छोड़ देते थे और पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती थी। उस बच्चे को मालूम नहीं होगा कि यहां 24 घंटे लाइट नहीं आती थी, बिजली का तार लोग पकड़ते थे तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो लोग करंट आता था। मित्रों, यह स्थिति थी 17 के पहले की। लोगों को यह मालूम नहीं था मित्रों कि रोड है कि गड्ढा है। वह बच्चे को यह भी मालूम नहीं था कि इस उत्तर प्रदेश में विदेश के लोग, हिंदुस्तान के लोग रात में घूमने नहीं आते थे, डरते थे कि कहां अपहरण हो जाएगा, कहां मुझे लूट लिया जाएगा। आज तपस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लोग घूमने नहीं आ रहे हैं। बुंदेलखंड में 3, 4, 5 लाख करोड़ का निवेश करने आ रहे हैं। बुंदेलखंड में मित्रों निवेश करने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस में है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, इस राज्य के अंदर आप थारुओं को नहीं जानते। थारू पंचांगिया मुसर किस जात के थे आप नहीं जानते। कितने गरीब थारू हैं, शराब उतारते थे। आज योगी जी के नेतृत्व में उनके बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1 रुपया रिश्वत नहीं लगता है। वो पंचांगिया वोट नहीं दे पाते थे, आज वो बंटाइया राजस्व ग्राम में आते हैं, उनका पक्का मकान बन रहा है। मित्रों, इसी बुंदेलखंड के अंदर, इसी बुंदेल के अंदर खंडन भूख से लोग मर जाते थे, लेकिन ऐसा कर्मयोगी मुख्यमंत्री मित्रों कोरोना महामारी में भूख से किसी को सोने नहीं दिया और भूख से किसी को मरने नहीं दिया। मित्रों, डबल आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार, इसलिए आप ही नायक हैं। आज जो कुछ योगी जी हैं आपके बदौलत है। मित्रों, लोग चुनाव में जातिवाद की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं। योगी जी के लड़ने के लिए केवल आप हैं, मोदी जी के लिए लड़ने के लिए आप है। मित्रों, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर विकास और राष्ट्रवाद के लिए मित्रों बहुरूपी आते हैं। उस बहुरूपियों को सबक सिखाना है। इसलिए मोदी और योगी पर जीवन पर्यंत, जब तक धरती पर मित्रों आपका स्नेह और प्यार मिलता रहे, और आप चिंता मत करना, मैं गारंटी के कहता हूं, सीना ठोक कर खा सकता हूं, मैं नजदीक से देखा हूं। बस चलेगा मित्रों मोदी योगी जी का, तो अपने चम्मच से आपको भोजन करवाएंगे। बाकी इस राज्य को लुटने आते हैं। इसलिए मैं आपसे कहने जा रहा हूं, एक शब्द मोदी योगी के खिलाफ कोई बोलता है मित्रों, आपको जवाब देना गांव में आपका काम है। मित्रों, विश्वास करना मैं हृदय से कहते जा रहा हूं। भारत माता की जय। पुनः मैं मोदी योगी जी का स्वागत करता हूं और हृदय से आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस राज्य को और देश को कोई बचा सकता है तो मोदी योगी बचा सकते हैं। गरीबों का कल्याण कोई कर सकता है तो मोदी योगी कर सकते हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने उद्बोधन से आमंत्रित कर रही थी हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री जनशक्ति एवं आपदा प्रबंधन माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी। और हमारा ये महोत्सव कालिंजर महोत्सव, जी हाँ, आप सभी जानते हैं हमारे नीलकंठ बाबा का वो धाम और कालिंजर दुर्ग के ऊपर आधारित उसके नाम को सार्थक करता हुआ ये महोत्सव कालिंजर महोत्सव, जो कि आपके इस बांद्रा जनपद के पावन भूमि पर 3 दिवसीय आपके साथ होगा। आपके साथ होगा 17, 18, 19 फरवरी 2023, जिसके लिए और आज उसका शुभारंभ उद्घाटन दिवस है। जी हाँ, और हमारे इस कालिंजर और शिव जो कि एक दूसरे के पूरक हैं, आज उद्घाटन शुभारंभ करने के लिए सादर सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर हमारे इस भव्य खूबसूरत पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक महोत्सव का शुभारंभ करें। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां हमारे जनपद बांद्रा के सभी सम्मानित निवासियों को और इस पौराणिक और धार्मिक महोत्सव का आज शुभारंभ उद्घाटन हुआ। 3 दिवसीय ये हम सभी के साथ होगा। जी हाँ, बुंदेली संस्कृति के अनूठे रंग कालिंजर महोत्सव के संग एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत इस शुभारंभ का, इस उद्घाटन का। और धीरे धीरे सोपान आगे बढ़ते हुए अब वक्त है हमारी बांद्रा जनपद के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, जो कि हमारे जनपद बांद्रा को एक मील के पत्थर के रूप में साबित करते हुए आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारे लोकार्पण की जाने वाली परियोजनाएं हैं 133, जिसकी कुल लागत 487.78 करोड़ रुपए और शिलान्यास की संख्या है 169, लागत 177.58 करोड़ रुपए। और अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अपने कदमों से बटन दबाकर शिला पटों के ऊपर से या नाव पर हटाकर हमारी परियोजनाओं को बांद्रा जनपद को समर्पित करने का शुभ कार्य अपने कदमों से संपन्न करें। और ये शिला पटों से अनावरण हटता हुआ एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, नमस्कार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हाँ, हमारी परियोजनाएं हैं 302 और लागत 665.36 करोड़ रुपए। आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। जी हाँ, ये थी हमारी जनपद बांद्रा को समर्पित हमारी 302 लोकार्पण शिलान्यास की ये विभिन्न परियोजनाएं। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और देखी गहराइयों से अपने जनपद बांद्रा के सभी निवासियों की तरफ से यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए कि आपका ये प्यार भरा साथ हम सभी निवासियों को इसी तरह से भविष्य देता रहेगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वो सोपान जो कि हमारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और वितरण सामग्री देकर सम्मानित किया जाता है, जिसके लिए सम्मान अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए शस्त्र प्रणाम करते हुए एक बार पुनः परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कदमों से हमारी सभी लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर वो सम्मानित करें। वितरण के उस क्रम में सर्वप्रथम श्रीमती पुष्पा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। बस जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती पुष्पा। श्री संतोष कुमार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आपको आवास की चाबी दी जाती है। श्रीमती सावित्री, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आवास की चाबी प्रदान की जाती है आपको। जोरदार तालियां। श्रीमती रेखा पटेल, श्रीमती सरकार, आपको संयुक्त रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 151 स्वयं सहायता समूह के ऋण स्वीकृति की गई है और आपको 9 करोड़ रुपए का 6 लाख रुपए का डेमो चेक प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। इस
इसके पश्चात श्रीमती शिव देवी वृद्धा पेंशन योजना के तहत आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती शिव देवी। श्री राजेंद्र चौरसिया आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। श्री ध्रुव सेन खेलो इंडिया स्कीम योजना के तहत आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। इसके पश्चात श्री नंदिनी सिंह खेलो इंडिया स्कीम योजना के तहत आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। श्री नवल किशोर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। श्री राकेश सिंह प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना के तहत प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। श्री चंद्रभूषण सोनी जी एक जिला एक उत्पाद के तहत आपको 10 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया जाता है। सुश्री आकांक्षा मुख्यमंत्री कौशल विकास मिशन के तहत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। श्री पार्थ गुप्ता मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। ये थे हमारे सभी सम्मानित लाभार्थी जिनको कि अपने कर कमलों से वितरण सामग्री प्रमाण पत्र प्रदान करके यशस्वी परमादेशन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारी परमादेशन ने माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम सोपान कर सोपान आपके पास पहुंच रहा है। जी हाँ, हमारा जनपद बांदा जो कि अपनी ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के लिए जाना जाता है और जिसका जीता जागता स्वरूप है हमारा कालिंजर दुर्ग। और आज एक छोटी सी लघु फिल्म के माध्यम से आइए देखते हैं अपने उस कालिंजर दुर्ग के साथ अपने जनपद बांदा के पर्यटन स्थलों के और पर्यटकों के साथ बनी हुई ये छोटी सी लघु फिल्म। जोरदार तालियां लघु फिल्म के लिए। बुंदेलखंड में स्थित केन नदी के तट पर बसा बांदा जनपद महर्षि वामदेव की तपोभूमि और अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। जनपद से सटे पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों को बांदा से गुजरना होता है। यहाँ का ऐतिहासिक स्थल कालिंजर सभी को आकर्षित करता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर्यटन विकास को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो ये बताती हैं कि योगी सरकार जनपद के पर्यटन विकास के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। बांदा में स्थित है कालिंजर दुर्ग। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्या पर्वत पर स्थित ये दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से थोड़ी ही दूरी पर है। कालिंजर दुर्ग में नीलकंठ महादेव मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष ग्रहण करने के बाद यहाँ आकर तपस्या की थी। यहाँ इंटरप्रेशन सेंटर, कैफेटेरिया, मॉडल कनेक्टिविटी का कार्य पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन की हेरिटेज सर्किट योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। बांदा जिला से कनेक्टेड बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी है, जिस कारण पर्यटकों का आना जाना बहुत सुगम हो गया है। यहाँ स्थित बागेश्वर मंदिर में भी पर्यटन विभाग द्वारा विकास कार्य कराया गया है। यहाँ स्थित डूंगरी का हनुमान मंदिर भी लोगों की आस्था का प्रतीक है। ये तमाम सुविधाएं यहाँ भी विकसित की जा रही हैं, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यहाँ देखने के लिए एक और मंदिर है, विंध्यवासिनी। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 द्वारा विकास कार्य कराया गया है। हनुमान मंदिर गुटा का भी अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ भी पर्यटन के विकास कार्य कराए जा रहे हैं, ताकि बांदा के पर्यटन स्थलों को एक नई पहचान मिल सके और दूर दूर से सैलानी उन्हें देखने आए। यहाँ स्थित बुरागढ़ फोर्ट भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। नवाब टैंक और अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए भी अनेक कार्य कराए जा रहे हैं। जनपद के किलों का संरक्षण एवं विकास
तथा एक जनपद एवं उत्पाद के अंतर्गत सजल पत्थर से बने उत्पाद रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। जनपद बांदा के पर्यटन विकास की नई बुलंदियों तक पहुंच रहा है और जनपद बांदा को पर्यटन जनपद के रूप में एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत ये कि एक छोटी सी लघु फिल्म हमारे जनपद बांदा के विभिन्न पर्यटन स्थलों को और साथ साथ उसके ऐतिहासिक बातों को उनकी विशेषता को समाहित करती हुई। जी हाँ, हम कार्यक्रम की अगली जुबान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी हाँ, और हमारे बीच में है रानी दुर्गावती समिति के वो सभी कलाकार जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक खूबसूरत सा कार्यक्रम जिसके मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी। रामायण कथा पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वन आगमन के उपरांत भव्य खुशहाल कथा नृत्य के माध्यम से ये प्रस्तुति, साथ ही साथ भव्य आरती प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण जी की जनपद बांदा की ये खूबसूरत सी प्रस्तुति। तो लीजिए प्रस्तुत है ये सभी कलाकारों के माध्यम से जोरदार तालियां सभी कलाकारों की। ये कथा है रामायण की, जहाँ श्री राम वनवास से अयोध्या पधारे। चारों ओर फैला था आनंद, चराचर था खिला खिला। स्वागत की तैयारी में व्यस्त थी अयोध्या की 3 बहुएं, श्रुतकीर्ति, मंडवी और उर्मिला। मनुष्य के कुल का जगत में एक ऊंचा फिर से नाम। अयोध्यापति दशरथ की कहा जब जन्मे प्रभु श्री राम, जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगी निपट के आए। उन दोनों की परछाई करने की लक्ष्मण ने शपथ थी खाई। राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। पंचवटी में शूलपणा खाकर हृदय राम पर आया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। विरह में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण। मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संघर्ष। दशानन भूमि पे और मुख से निकला
वातावरण एकदम राममय हो गया। जी हाँ, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को काली मैया महोत्सव के उद्घाटन और शुभारंभ और कार्यक्रम का अगला सोपान हर वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के सभी व्यक्तियों की कठिनाइयों, परेशानियों को मेहनत, लगन, परिश्रम, कुशल नेतृत्व और सकारात्मक दृढ़ सोच से समाधान करने वाले और भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे परम आदरणीय यशस्वी श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अलंकृत करें अपने प्रेरणादायक संबोधन आशय के बाद जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कांतानाथ भगवान की, कांतानाथ भगवान की, श्री नीलकंठ महादेव की, श्री नीलकंठ महादेव की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। हर हर महा। प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, माननीय सांसद हमीरपुर श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय विधायक श्रीमती ओममणि वर्मा जी, माननीय विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्री बाबूलाल तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुनील पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती कमलावती सिंह जी, पूर्व सांसद श्री भैरव प्रसाद मिश्र जी, रमेश चंद द्विवेदी जी, राजकरण कबीर जी, विवेकानंद गुप्ता जी, भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नरेनी और बांदा, नरेनी विधानसभा और बांदा जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर कालिंजर महोत्सव के आज उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देने के लिए आया हूं और इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपने मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल से ही मुझे बांदा जनपद के अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति का भव्य अनावरण का कार्यक्रम, महाराजा खेत सिंह जुदेव जी की भव्य मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के बाद अब मुझे नीलकंठ महादेव की इस पावन धरा पर अजय कालिंजर दुर्ग में इस कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों को से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये पूरा क्षेत्र ऋषि मुनियों और दिव्य विभूतियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। अनेक ऋषियों, सिद्धों ने, संतों ने अपनी पवित्र साधना के माध्यम से इसे पवित्र किया।
महर्षि वामदेव भारत की परंपरा की, ऋषि परंपरा की उन्हीं संतों में से एक थे, जिनके नाम पर बांदा जनपद बना। यहीं पर बगल में चित्रकूट है। चित्रकूट की महिमा को कौन नहीं जानता है। ऋषि मुनियों दिव्य विभूतियों से अति प्राचीन काल से जुड़ा हुआ क्षेत्र भगवान राम के वनवास कालखंड का सबसे अभिन्न सहयोगी रहा है। भगवान कांतानाथ का आशीर्वाद जहां पर सदैव प्राप्त होता है। अनेक दिव्य महापुरुषों, ऋषि मुनियों, विदुषियों का वहां पर सानिध्य प्राचीन काल से ही हम सबको प्राप्त होता रहा है। और आज जब मैं बांदा जनपद में आया हूं तो वीरांगना दुर्गावती को कौन विस्मृत कर सकता है। भाइयों बहनों, बांदा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महारानी दुर्गावती जी के नाम पर ही हमारी सरकार ने किया है। महारानी दुर्गावती के नाम पर। मैं आप सबको इस अवसर पर कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई देने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हमारा बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े ये प्रधानमंत्री मोदी जी की हार्दिक इच्छा थी और मुझे प्रसन्नता है। जब मुख्यमंत्री 2017 में मैं बना था, पहली यात्रा में मैं बुंदेलखंड आया था, तब भी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आज जो हमारे जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं, जब मेरे साथ में थे और तब मैंने कहा था कि बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए यहाँ की विकास की धुरी हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना करके करेंगे। और आज भाइयों बहनों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ने आपकी दूरी को प्रदेश से और देश से कम कर दी है। आज आप यहां से चित्रकूट से बैठेंगे, 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, जो पहले एक कठिन कार्य था। हम चित्रकूट में यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही चित्रकूट में एयरपोर्ट देने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर। और जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे समाप्त हो रहा है, वहां से लेकर के चित्रकूट तक उस पूरे भूभाग को लेकर के रक्षा उत्पादन के अनेक इकाइयों को लेकर के डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को करने जा रहे हैं, जहां पर बनी हुई तोपें जब गरजेंगी, पाकिस्तान अपने आप ही गायब हो जाएगा। भैया बहनों, बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, लेकिन आज हर घर नल की योजना से हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करके यहाँ की माताओं बहनों का सम्मान भी होगा। तो केन बेतवा को जोड़ने के साथ ही अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाएं जब पूर्ण हुई है और केन बेतवा को जोड़ने के बाद जब ये पूरा कार्य रूप ले लेगा, बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं होगी। ये तो धरती का स्वर्ग बनने जा रहा है, स्वर्ग। और आज उसी श्रृंखला में आज यहां पर सैकड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम, जो हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सभी लोगों के परिश्रम और पुरुषार्थ से जिला प्रशासन ने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, शिवरात्रि के पहले ये शुभ अवसर प्राप्त हो, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं कि परियोजनाएं आपके बीच आ रही है। अब हमारा बुंदेलखंड पीछे नहीं रहेगा विकास से, कोई उसको पीछे नहीं धकेल सकता। तो बुंदेलखंड का ही नंबर है। अभी आपने पिछले एक सप्ताह में लखनऊ में चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को देखा होगा। पहले हमने उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। आपको मालूम है कितना उसमें हमारे पास प्रस्ताव आए हैं उद्योग लगाने के? लगभग
35 लाख करोड़ रुपए के, 35 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर कहीं नहीं इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए। और उसमें बुंदेलखंड के लिए भी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया है। याद रखना, ये उद्योग जब यहाँ पे लगेंगे कि हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी के लिए देश के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे लगे हुए उद्योग में बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। जो आपकी वन जनपद वन प्रोडक्ट की योजना में सजल पत्थर बांदा की पहचान है और कठिया गेहूं जो यहाँ की पहचान है, इसका अच्छा दाम यहाँ के किसानों को मिलेगा, यहाँ के कारीगरों को प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके इस कालिंजर महोत्सव को, जब यहाँ की माननीय विधायक श्रीमती ओममणि वर्मा जी ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ इस महोत्सव के कार्यक्रम में आपको आना है, माननीय सांसद जी मिले, बांदा के हमारे विधायक जी मिले, श्री रामकेश निषाद जी ने भी कहा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा ज्वाइन कर दो। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच आया। हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बुंदेलखंड के सभी जिलों को जोड़ने के लिए। और मैं भी यहाँ के प्रशासन से भी कहूंगा, पर्यटन विभाग के साथ बैठ करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ESI से यहां इस पूरे किले को पर्यटन विभाग ले और यहां पर होटल का संचालन करने की तैयारी करें। सभी किलों को जोड़े, पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाएं। आज विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि जो किले जर्जर अवस्था की ओर जा रहे हैं, इनके पुनरुद्धार की आवश्यकता है। चंदेल राजाओं ने कभी इन किलों को बना करके वजीर बनाया था। यहाँ के योद्धाओं ने मिलकर के इस अपने पौरुष और पराक्रम का परिचय दिया था। शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को भागने के लिए मजबूर किया था, इस किले में आकर के पराजित हो गया, अंत में घायल होकर के उनको घायल अवस्था ही उनकी मौत का कारण भी बना। इस प्रकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए किलों को फिर से पुनर्जीवित करना, पर्यटन के बेहतर केंद्र के रूप में विकसित करना, यहाँ के युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना, होटल उद्योग बना करके रेस्टोरेंट के माध्यम से, होटल के माध्यम से यहाँ पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, यह आज की आवश्यकता है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि हम सब यहाँ के बुंदेलखंड के जितने भी किले हैं, इन किलों को आपस में जोड़ करके बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को बुंदेलखंड के अंदर बनाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति के माध्यम से परिवारवाद को बढ़ावा दिया, बुंदेलखंड के लोगों को भय और दहशत में जीने के लिए मजबूर किया, बुंदेलखंड को बदहाल स्थिति में पहुंचाने का काम किया, यहां के संसाधनों को लूटने का काम किया। भाइयों बहनों, फिर से कभी भी ये परिवारवादी लोग, जातिवादी सोच के लोग, इनकी काली साया भी बुंदेलखंड की ओर न देखने पाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। क्योंकि इनकी काले साया ने बुंदेलखंड के संसाधनों में लूट मचाई, बुंदेलखंड को विकास से वंचित किया। क्या ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहले नहीं बन जाना चाहिए था? क्या यार डकैतों का सफाया पहले नहीं हो जाना चाहिए था? क्या यहां पर इन किलों को आपस में जोड़ने का कार्य पहले नहीं हो जाना चाहिए था? और क्या आपस में यहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों की जो पानी की समस्या थी, जो पानी उनको 2-2, 3-3, 5-5 मील दूर जाकर के पेयजल के लिए अपने सिर में बर्तन रख करके लेके आना पड़ता था, क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों,
ये परिवारवादी लोग, ये जातिवादी लोग इस सोच के साथ कार्य नहीं कर सकते थे। इनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था। इनको बुंदेलखंड से मतलब नहीं था, प्रदेश से मतलब नहीं था, गरीब से मतलब नहीं था, गांव से मतलब नहीं था, किसान से मतलब नहीं था, महिलाओं से मतलब नहीं था, युवाओं से भी मतलब नहीं था। आज हमारी सरकार तो 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रही है। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और यही नहीं, मैंने यहां पर अभी जब देखा है कि यहां पर आखिर अकेले बांदा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितना मिला है। भाइयों बहनों, मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, आप भी चौंकेंगे। 88,457 ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध हुए अकेले बांदा जनपद में, और 13,171 आवास हम लोगों ने दिए हैं बांदा और जो अन्य कस्बे हैं उन कस्बों के गरीबों को। और यही नहीं, कोल है, सहरिया है, या जो वंचित परिवार हैं, ऐसे जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं आ पाया था, ऐसे 634 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भी हम लोगों ने आवास स्वीकृत किए। भाइयों बहनों, जो 1 लाख से अधिक इन गरीबों को आवास की सुविधा प्राप्त हुई, क्या सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में यह आवास नहीं मिलना चाहिए था? इनको मिलना चाहिए था, लेकिन इन गरीबों को वंचित रखा गया। 2,27,751 गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। और भाइयों बहनों, अकेले बांदा जनपद में 2,65,783 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रतिवर्ष 6,000 रुपए के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। और आयुष्मान भारत में 3,03,383 परिवारों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष में हम लोगों ने 13,595 वृद्धजनों को अतिरिक्त पेंशन की सुविधा दी है। 1,000 रुपया अतिरिक्त उनको उपलब्ध करवाया है, यानी इनको पहले नहीं मिलता था। 2,536 विधवा महिलाओं को, निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपए महीना यानी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। और गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी 1100 गरीब कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रुपए प्रति शादी शासन से उपलब्ध करवाने का काम भी कराया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी 9,182 बालिकाओं को जोड़ करके 6 किस्तों में 15,000 रुपये उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक छोटी सी झलक थी जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। और मैं आप सबको इस बात का आश्वस्त करता हूं, बुंदेलखंड डबल इंजन सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी की शीर्ष प्राथमिकता में है। यहां गांव-गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, यहां के युवाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां की माताओं के लिए, यहां की बेटियों के लिए, यहां के सभी समाज के लोगों के लिए सभी प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो पिछले 70 वर्षों में जिस के लिए उन्हें वंचित किया गया था। आखिर कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार थी तो डबल डोज राशन की भी हर महीने उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही होता है। जिन लोगों के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, वे आपके हक में डकैती डालते थे, और जिनके लिए प्रदेश ही परिवार है, वे लोग शासन की योजनाओं को लेकर के आपके पास आ रहे हैं। और ये मंच इनके लिए प्रदेश ही परिवार है।
इसीलिए इसमें से हर जनप्रतिनिधि संवेदनशील तरीके से विकास की योजना को लेकर के, शासन की योजना को लेकर के भी बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला के पास पहुंचती है। मैं आज के अवसर पर कालिंजर महोत्सव के लिए आप सबको बधाई देता हूं। मैं यहाँ की विधायिका श्रीमती ओममणि वर्मा जी को, लोकप्रिय सांसद श्री आर.के.एस. पटेल को और हमारे यहाँ की बांदा नगर के विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी को, प्रदेश सरकार में हमारे जल शक्ति मंत्री, आप देखिए बुंदेलखंड पानी के लिए तरस रहा था तो हमने जल शक्ति मंत्री भी बुंदेलखंड के 2 लोगों को बनाया है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी का पूरा जीवन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और रामकेश निषाद जी इस बार विधायक बने, उन्हें मंत्री बनाया गया और जल शक्ति विभाग का ही दायित्व उनको दिया गया, जिससे बुंदेलखंड की पीड़ा को दूर करने में योगदान दे सके। भाइयों बहनों, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जिस महोत्सव की चर्चा यहाँ पर श्रीमती ओममणि वर्मा जी ने की है, वो राजकीय मेले के रूप में हम उसको मान्यता देंगे। यहाँ पर पूरी व्यवस्था देंगे, शासन पूरी तरह प्रोत्साहित करेगा। कल शिवरात्रि का पावन पर्व है। नीलकंठ महादेव वास्तव में जिनकी अपना महात्म्य है, आदिकाल से हम महादेव की पूजा करते आ रहे हैं और हर तबके ने, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सबने शंकर को माना है। कल भगवान शिव का पावन दिवस शिवरात्रि के रूप में हम सब मनाएंगे, भव्यता के साथ आयोजित करेंगे। नीलकंठ महादेव को जल अर्पित करने का कार्य करें। प्रदेश के 25 करोड़ जनता के सुख और मंगलमय की कामना करें, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां हैं, इनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। भाइयों बहनों, आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की ताकत बनने की अग्रसर है। हम सब इसमें सहभागी बनेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबको मैं शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं, कालिंजर महोत्सव की बधाई देता हूं और पूरी भव्यता के साथ हम इन आयोजनों को करेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आशीर्वाद से हम सभी को अमृत करे थे परमानंद श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और